तो टीवी9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है और हमारे संवाददाता इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं और महाप्रलय का दुनिया यह जानना चाहती है कि आखिरकार नेपाल में त्रासदी क्यों आई है, क्या कारण है और क्या इस त्रासदी में मरने वालों के आंकड़े को कम किया जा सकता है। ये तमाम खबरें होंगी हमारे इस 5 बजे के शो में और आपको बताएंगे कि इस महाप्रलय का असली कारण क्या है। और इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा वो बढ़ चुका है। 332 लोगों की मौत की खबर है। सबसे ज्यादा शव चितवन में मिले हैं, 121 लोगों के शव अकेले चितवन में मिले हैं। नेपाल के 910 लोगों से अब तक संपर्क नहीं हो पा रहा, जिसमें से 500 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं और ये विदेशी नागरिक भी लापता हैं। तो ये तस्वीरें देखिए किस कदर हालात नेपाल में अब भी भयावह बने हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. और सबसे बड़ी चुनौती, कई फीट मलबे में से और स्लज में से डेड बॉडीज को ढूंढना। और नेपाल में विनाश मचा देने वाले सैलाब को आए 32 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में सैलाब आने के बाद मची तबाही की जो तस्वीरें सामने आई है वो डरा देने वाली है। देखिए, जल प्रलय के बाद मची तबाही का डरा देने वाला मंजर आपके सामने है। किस तरह से घरों की दूसरी तीसरी तक मंजिल तक मलबे में वो पूरी चीजें दब चुकी हैं। तो हमने आपको टॉप एंगल से दिखाया कि सैलाब कैसा दिखता है, कैसे इस सैलाब ने कहर बरपाया है। अब आपको दिखाते हैं ऐसी ही तबाही के कुछ और निशान। देखिए, नेपाल के नुवाकोट से मौजूद त्रिशूली बाजार से टीवी9 संवाददाता आकाश वत्स की एक ग्राउंड रिपोर्ट। तबाही का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि मैं सेकंड फ्लोर पर खड़ा हूं। एक मकान है जिसके सेकंड फ्लोर पर खड़ा हूं और पानी कहां तक था आप इसे देखकर बहुत आसानी से जान सकते हैं। यहां तक पानी था और अभी भी नीचे इतना दलदल है कि आप इसके नीचे नहीं जा सकते, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया है। घर के जो लोग हैं वो यहां से चले गए हैं। कुछ लोग जिनका ये घर है वो मेरे साथ यहां आए हैं, किसी तरह जान बचाकर वो लोग भाग गए थे। हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे, लेकिन आप इसे देखकर बहुत आसानी से ये जान सकते हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये तबाही थी, किस तरह का वो मंजर रहा होगा, खतरनाक मंजर, कि लोगों ने किसी भी तरीके से अपनी जान को बचाकर यहां से भागने में सफल रहे। हमारे साथ नवराज हैं जिनका ये घर है। नवराज, कहां तक पानी कहां तक था? पानी ये हमारा थर्ड फ्लोर है। ये तीसरी मंजिल है। ये तीसरी मंजिल? हाँ, ये तीसरी मंजिल है। इसके आगे भी एक हमारा बंगला घर था। वो कुछ भी नहीं रहा, कुछ नहीं बचा। मतलब सेकंड फ्लोर तक पानी था। मैं आपको उस घर में ले जाकर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके। इसके ये हमारा अभी हम जहां खड़े हैं ये थर्ड फ्लोर है। हाँ, ये थर्ड फ्लोर है। ये थर्ड फ्लोर है। ये भी हमारा घर है, आप देख सकते हैं। ये दुकान के अंदर जो कुछ भी सामान था वो सब कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। वो घर आपने यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं। वो पूर्ण रूप से क्षति हो गया है। ये मेरा डैडी का घर था मेरा। तो प्रकृति का ये रूप आप बहुत ये जो प्रकृति का रूप है उसे बहुत ये घर हमारा है। ये घर टूट गया और इसके इस हिस्से में भी। मनीष, इधर कैमरा दिखाइए। ये वाला हिस्सा भी पूरा टूट गया। हाँ, वहाँ नीचे देखिए, उतर देखिए, सब गए। ये आपके रिश्तेदार का घर था? ये रिश्तेदार का था, ये हमारा। वो लोग तो बच गए, भाग गए थे। वो लोग सब बच गए। किसी तरीके से लोग यहाँ से निकल गए थे, किसी तरीके से बचाएर गए। म यहाँ बड़ा सब वहाँ देखी मान्छेलाई बोलाउँदै गयो।
उता सबै आओ आओ भाग 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 भनेर उतार त खोलो आयो ल निस्का निस्का भनेर सब धेरै मान्छे ये कितने बजे हुआ? 9 बजे मेरो श्रीमान र म सबलाई बोलाउँदै गए। तो जिस 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 समय में ये हुआ, जिस समय में ये तबाही आई, उस समय इस बाजार में कितने लोग रहे होंगे? कितने कितने सब है सब थियो सबै गए सब बच्यो केही भएन। तो सिहरन पैदा करने वाली तस्वीरें नेपाल से सामने आई है। जैसे ही ये खौफनाक मंजर लोगों के सामने आया, लोग सहम गए। सैलाब की शक्ल में सामने आ रही मौत को देखकर कैसे लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, जरा वो तस्वीर भी देखिए। लग्यो बनाएर लगिसक्यो भासिन्छ अहिले। तो पहले ये लोग नदी के किनारे खड़े नजर आए हैं और अचानक सैलाब को आता देख कैसे पीछे की ओर ये पूरी भीड़ हटती हुई शुरू हो गई, क्योंकि नदियों के किनारे रहने वाले लोग जानते हैं कि इस तरह का सैलाब जब आता है तो अपने साथ मौत लेकर आता है। चंद सेकंड में ही सैलाब इनकी तरफ बढ़ने लगा और फिर क्या हुआ वो तस्वीर आपके सामने। ये पूरा शहर स्लज यानी मिट्टी, मलबे और सैलाब में तब्दील हो गया है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब कुदरत का क्रोध दिखता है तो संभलने का मौका तक नहीं मिलता। इसी बात का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि तस्वीरों में किस तरह से अचानक ये सैलाब आया और तेज बहाव किनारे बसे घरों की ओर कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इस दौरान मौके पर रह रहे लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए, लेकिन सब मिटाने पर आमादा सैलाब के सामने किसी की एक भी नहीं चली। अब आपको नेपाल में तबाही की एक नई तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में अचानक से सैलाब आया, जिसके बाद मजदूरों के सामने अचानक तेज बहाव और पानी उमड़ पड़ा। ऐसे में जान बचाने के लिए मजदूर दौड़ते नजर आए। वो तस्वीर आपके सामने मोबाइल के कैमरों से शूट। इन तस्वीरों में देखिए लोग कैसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और सैलाब को आता देख भागने की कोशिश, लेकिन बाद में ये तमाम लोग इसकी जद में आ गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, जो जिंदा बच गए। उनके हवाले से ये वीडियो आपके सामने। किस कदर सैलाब इनकी तरफ से किस आवेग से बढ़ रहा है वो तस्वीर आपके सामने। Oh my God, oh my God.